Assalamu alaikum students. I'm teacher of Worldwide Academy. My name is Miss Aman. Today I am here to teach you science subject. Please class 6 take out your first science books. ठीक है हमारे यूनिट का नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग बॉडी और यूनिट है हमारा 3rd और पेज नंबर है 16. सब अपना पेज नंबर 16 निकालिए. ठीक है हमारे चैप्टर का क्या नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी. सही है. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी के क्या मतलब व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी. ठीक है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के क्या मतलब होते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके को ऑर्गेनाइज करना, उसको लेके चलना या उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है या किस तरीके से उसमें काम हो रहा है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी यानी कि हमारे इंसानी लिविंग यानी इंसानी बॉडी में किस तरीके से हर चीज़ हर फंक्शन हर ऑर्गन ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है. इसका मतलब ये है. ठीक है यू हैव सीन दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. For this reason, cell are known as the structural unit or the building blocks of life. यानी कि you have seen that आप देखते हैं कि सारे living things, सारे जानदार, सारे जो भी सांस लेते हैं, सांस लेने का मतलब जो भी जानदार चीज़ें हैं, जो भी जानदार एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो किससे बने हुए हैं वन और मोर सेल्स. यानी कि कुछ एक सेल से बने हुए हैं कुछ चीज़ें, कुछ मोर सेल्स यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं. फॉर दिस रीज़न इस रीज़न की वजह से सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सेल्स को हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट. यानी कि सेल्स हमारे क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट है. स्ट्रक्चरल यानी बनाने के लिए सेल्स एक मेन इंग्रेडिएंट है. कोई भी बॉडी बनाने के लिए कोई भी लिविंग थिंग बनाने के लिए सेल हमारा क्या एक मेन यूनिट मेन इंग्रेडिएंट है. और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ उन्होंने क्या सोच के बोला, क्या किस लिए बोला. ब्लॉक क्या होता है कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो उसमें ब्लॉक जो होता है जो ईंट होती है वो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है. अगर हमारी कोई दीवार हम बना रहे हैं तो उसमें जब तक ईंट नहीं लगेगी ब्लॉक नहीं लगेगा हमारी वो दीवार कंप्लीट नहीं हो सकती. तो इसी तरीके से कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए एक ब्लॉक की ज़रूरत है. यानी एक ब्लॉक उसमें ब्लॉक ज़रूरी है. ब्लॉक्स लगेंगे तब जाके बिल्डिंग कंप्लीट होगी. तो सेल हमारे बॉडी के लिए क्या है एक तरीके के एक एग्जाम्पल दिए कि एक तरीके क्या है ब्लॉक के तरीके का है कि अगर सेल्स होगा हमारी बॉडी में तो सेल्स की वजह से हमारी बॉडी बन पाएगी. तो इसलिए सेल्स को क्या कहा गया है स्ट्रक्चरल यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. अब हेडिंग क्या है हमारी लिखी हुई है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इसमें बताया है. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल ओनली. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल से बने हुए एक सेल से बने हुए हैं. ठीक है सिर्फ सिंगल सेल उनकी बॉडी में है और वो जिंदा हैं वो लिविंग थिंग है. सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इन ऑर्गेनिजम्स को इन लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो कि एक सेल से बनी हुई है बॉडी लिविंग थिंग कोई भी लिविंग थिंग जो एक सेल से बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब इनकी एग्जांपल क्या है कौन कौन से इसमें आते हैं अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया यूग्लिना आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये सारे क्या हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनके जो यूनिसेलुलर हैं. क्या क्या नाम है अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना बैक्टीरिया ये सारी एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने. ऑल्दो मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल सेल. ये सब सिंगल सेल से बने हुए. दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर लाइफ. ये वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. दे ग्रो मूव डाइजेस्ट फूड गिव आउट वेस्ट एंड रिप्रोड्यूस. वो क्या क्या करते हैं वो ग्रो भी करते हैं बढ़ते भी हैं मूव भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. डाइजेस्ट फूड खाना हजम भी करते हैं. गिव आर वेस्ट प्रोडक्ट भी देते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं. रिप्रोड्यूस यानी कि एक से दूसरे के पैदाइश का अमल रिप्रोड्यूस भी करते हैं. अ सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल दीज एक्टिविटीज़. एक सिंगल सेल ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है नीचे उन्होंने डायग्राम भी दी हुई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. पैरामीशियम कैसा होता है यूग्लिना कैसा होता है और अमीबा कैसा होता है. ठीक है अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 17 पे. उसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी सी अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर्स ऑफ सेल. दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स.
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे इर्द गिर्द हैं हम देखते हैं वो लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग थिंग जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हों, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हों, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यू आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कि यू का क्या मतलब है, ह्यूमन, वी, यू। इस तरीके से हम जो हैं क्या है, मल्टी सेल्यूलर। हमारे बॉडी में बहुत सारे अनकाउंटेबल सेल्स मौजूद हैं। So is a dog, an elephant, a mango tree, a mushroom and most of the plants and animals around you. उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, एक डॉग, सच एज अ डॉग, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट, एक मैंगो ट्री और एक मशरूम। ये और बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, सारे क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुई हुई है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई हुई है उनकी बॉडी, कौन से फंक्शन किस तरीके से काम करें, किस तरीके से मैनेजमेंट हुई हुई, क्या काम पहले क्या काम बाद में, फंक्शंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है। अब मशीन, उन्होंने पहले एक एग्जाम्पल दे दी, फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी पे आएंगे। अ मशीन सच एज अ बाईसाइकिल, एक मशीन है बाईसाइकिल यानी कि साइकिल, इज़ एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। उसका क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, यानी कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि वो हर चीज़, हर उसका पार्ट अलग अलग उसका परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लाइक उसका व्हील्स हैं, वो आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, पैडल है, वो उससे वो अगर हम पैडल चला रहे हैं तो जाके साइकिल आगे बढ़ रही है, ब्रेक है, उससे साइकिल हमारी रुक रही है, सीट है, वो बैठने का काम दे रही है। तो हर पार्ट उसका साइकिल का अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, The various parts of the machine carry out their function so that as a whole it perform the function for each it is made. ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो है हर पार्ट उसका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तब जाके एक साइकिल हमारी काम में आ रही है, चल रही है। ठीक है, The unicellular organism perform the various activities like nutrition, respiration, excretion and reproduction. उन्होंने कहा यूनिसेलुलर एक बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। जो यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बनी हुई बॉडी है, वो भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। लाइक कौन कौन से, न्यूट्रिशन का खाना खाने का अमल, जैसे हमने खाना खाया, हमारे माउथ में हमारा फूड आया, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया। तो न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन यानी कि सांस लेने का अमल, एक्सक्रिएशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर करने का, आउट करने का अमल, एंड रिप्रोडक्शन यानी कि वो एक से दूसरे की पैदाइश का अमल। ये सारे अमल, ये सारे फंक्शन यूनिसेलुलर भी परफॉर्म कर रहा है। लाइक द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ऑल्सो परफॉर्म द सेम एक्टिविटी। उसी तरह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने, वो भी इस तरीके के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर पॉसिबल बिकॉज इन देम द वेरियस टास्क आर डिवाइडेड अमंग ग्रुप ऑफ सेल्स। ये एक्टिविटीज़ किस तरीके से पॉसिबल हैं, किस तरीके से हो रही हैं कि उनके अंदर जो है वेरियस टास्क यानी कि अलग अलग टास्क, बहुत सारे टास्क अलग अलग पार्ट्स को परफॉर्म करने के लिए दिए हुए हैं, कि वो अलग अलग टास्क जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म कर रहा है। This means that in multicellular organism different cells are specialized. इसका मतलब क्या, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स स्पेशलाइज हुए होते हैं, यानी उनको स्पेशलाइज, यानी कि स्पेशलाइज किसे कहते हैं, कि कोई भी डॉक्टर है जैसे कि वो स्पेशलाइज उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक चीज़ में उसकी महारत है। जैसे कि कोई आई का स्पेशलिस्ट है, तो वो क्या है, वो सिर्फ आईज़ हमारी देख रहा होता है, तो उसको उसी का पता होता है, वो उसी का काम कर रहा होता है। तो स्पेशलाइज का मतलब है एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल, वो उनको सिर्फ वही काम करने के लिए दिया गया है, तो वो वही बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दूसरा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एग्जांपल दी, हाइड्रा इज़ अ मल्टी सेल्यूलर एनिमल विच लिव इन पॉन्ड वाटर। हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल जो कि पॉन्ड वाटर में रहता है। ठीक है, वो ठहरे हुए पानी में रहता है। Its cells are arranged in a such way that some cells help in catching food from the water. इसके सेल्स इस तरीके से मैनेज हुए हुए, इस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हुए, इस तरीके से अरेंज हुए हुए कि वो जो है
पानी में से अपना खाना कैच कर सके, यानी कि पकड़ सके, ठीक है। सम सेल्स हेल्प इन थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। कुछ सेल्स उसके इस तरीके से हुए हैं कि वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो उसको थ्रो आउट, बाहर फेंक सके। वाइल सम हेल्प इन रिप्रोडक्शन, और कुछ सेल्स किस में हेल्प कर रहे हैं, उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। थर्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया हाइड्रा, ऑल सेल्स डू नॉट डू ऑल टास्क, उसमें सारे सेल्स जो हैं वो सारे टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म वन टाइप ऑफ टास्क सो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा गया कि वो रिप्रोडक्शन करे, कुछ को कहा गया कि वो न्यूट्रिशन करे, कुछ को कहा रेस्पिरेशन करे। तो हर सेल, हर ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक ही ग्रुप ऑफ सेल सारे टास्क परफॉर्म करे, ठीक है। द होल ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूज टू लिव एज अ सिंगल ऑर्गेनाइज फंक्शन इंडिविजुअल, ये पूरा ऑर्गेनिज्म हमारी पूरी जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके जो है कंटिन्यू कर रहा होता है, यानी कि काम कर रहा होता है, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम परफॉर्म करके, ठीक है। फॉर सेल कि शेप और स्ट्रक्चर कोई भी सेल का क्या होता है, ठीक है, क्या शेप होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है हर सेल का, ठीक है। अब हेडिंग है शेप्स एंड साइजेस, कि उसका क्या शेप है और क्या साइज़ है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स हैव स्पेशल जॉब्स टू डू, सेल्स के पास हर सेल के स्पेशल जॉब होती है जो कि वो कर रहा होता है। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, उनकी अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं। नर्व सेल, उन्होंने एक एग्जांपल दी नर्व सेल, ठीक है, क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हैव फाइबर्स दैट मे बी सेवरल मीटर्स लॉन्ग, मैसेज पास फ्रॉम वन नर्व टू अनदर अलॉन्ग दीज फाइबर्स, ठीक है। अब नर्व सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनके अंदर फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक, धागे की तरीके के फाइबर्स होते हैं, इतने बारीक इतने थिन होते हैं वो, ठीक है, जो कि सेवरल मीटर्स लॉन्ग होते हैं, काफ़ी मीटर्स लंबे होते हैं, जो कि मैसेज दे रहे होते हैं एक नर्व से दूसरे नर्व तक, यानी कि हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, एक नर्व से दूसरे नर्व तक हमारा मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनको क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, और ये थ्रेड लाइक होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक थ्रेड लाइक होते हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बताया, मसल सेल्स। मसल सेल के मसल सेल्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, मसल सेल्स क्या कहते हैं, मसल्स जो हमारे मसल्स होते हैं उसके सेल्स किस तरीके से होते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एक्सपेंड यानी फैलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ते हैं, ये इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। द लॉन्ग एंड थिन शेप हेल्प देम टू डू दिस, उनके लंबे और थिन शेप यानी कि बारीक शेप क्या आपको हेल्प कर रहे होते हैं, ये सारे काम करने में, यानी कि एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में। द आउटर लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवर ओवर योर बॉडी। अब उन्होंने क्या थर्ड एग्जांपल दी, हमारी स्किन, ये जो हमारी स्किन है ये क्या है, थिन है, बिल्कुल बारीक है, ठीक है। ये क्या हमें प्रोवाइड कर रही होती है, द आउटर लेयर ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन का आउटर लेयर है, बाहर का हिस्सा है, वो क्या कर रहा होता है, हमें प्रोटेक्टिव कवर दे रहा होता है, यानी प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी के कोई भी जरासीम से, कोई भी बैक्टीरिया से, कोई भी फंगस से, कोई भी ऐसी चीज़ से जो हमारी बॉडी के अंदर ना जा सके। तो ये हमारी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही होती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल चीज़ें ना जा सकें। द फ्लैट शेप हेल्प देम टू कवर अ लार्ज एरिया, हम और स्किन का फ्लैट शेप जो होता है, बिल्कुल फ्लैट सीधा शेप होता है, क्या कर रहा होता है, हमें हेल्प कर रहा होता है कि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारी बॉडी का कवर कर सके। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, क्या एग्जांपल दी, प्लांट सेल लोकेटेड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम, प्लांट का सेल कहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ लोकेट करता है, आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम, यानी कि जो उसका स्टेम है, ठीक है, उसके आउटर पार्ट, बाहर के हिस्से पे उसके जो है वो होता है। स्ट्रेंथ टू स्टेम गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और ये क्या कर रहा होता है, स्ट्रेंथ दे रहा होता है प्लांट को, यानी कि ताकत दे रहा होता है, यानी कि उसको खड़े रहने की, उसको एक जगह पे अपनी जगह जमे रहने की स्ट्रेंथ दे रहा होता है। दीज सेल्स हैव थिक सेल वॉल फॉर सपोर्ट, इन सेल्स की थिक सेल वॉल होती है, यानी कि उसकी सेल की जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है, सपोर्ट के लिए, ताकि वो सपोर्ट कर सके प्लांट को। Some cells in plant are used to store foods. These cells are larger than other cells. कुछ सेल्स प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो अपना खाना उसमें स्टोर कर सकें, ठीक है,
और ये सेल्स क्या होते हैं, दूसरे सेल से, बाकियों के सेल से, बाकी सेल से जो प्लांट के अंदर और सेल्स होते हैं उनसे क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि वो अपना खाना उसके अंदर स्टोर कर सकें। अब उन्होंने एक और एग्जाम्पल के लिए, द एग ऑफ द बर्ड इज़ ओनली वन सेल। जो किसी भी बर्ड का एग है वो क्या है, एक सेल है, सिर्फ वो जस्ट वन सेल है, ठीक है। जब वो एग होता है तो वो क्या होता है, ओनली वन सेल होता है वो। एन ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। एक ऑस्ट्रिच है, उसका सेल दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है, क्योंकि वो सिंगल सेल है तो वो सबसे बड़ा सिंगल सेल है, क्योंकि उसका ऑस्ट्रिच का एग क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है, उसकी साइज़ क्या होता है, उसका 10 सेंटीमीटर बड़ा वो होता है, और वो जो है लार्जेस्ट सिंगल सेल है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया। और हमारे सबसे छोटे छोटे सेल्स क्या होते हैं, वो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। 100 ऑफ देम वुड फिट अक्रॉस अ फुल स्टॉप। वो इतने छोटे होते हैं कि ये जो हमारा फुल स्टॉप है, जस्ट लाइक ये हमारा फुल स्टॉप है, इसके अंदर 100 ऑफ सेल्स जो हैं उसके जो है आ सकते हैं। 100 ऑफ सेल्स वुड फिट अक्रॉस दिस फुल स्टॉप। इस फुल स्टॉप के अंदर 100 ऑफ सेल्स जो हैं उसके फिट हो सकते हैं। वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर द रेड ब्लड सेल्स। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल। जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के सबसे छोटे सेल्स हैं, ठीक है। और वो कितना उनका साइज़ होता है, दे आर अबाउट 0.007 mm इन डायमीटर। एक डायमीटर में अगर उनको मेजर किया जाए तो वो कितने छोटे हैं, 0.007 mm, ठीक है, मिलीमीटर। mm का मतलब है मिलीमीटर के बराबर होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं। टिपिकल सेल इज़ अबाउट 0.02 mm इन डायमीटर। और एक टिपिकल सेल वो कितना बड़ा होता है, वो अबाउट 0.02 mm के बराबर होता है डायमीटर में, ठीक है। दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू, पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है, ठीक है। क्लास आज का लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का पेज नंबर 18 पढ़ाऊँगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, और जो है बाकी जो आपके लेक्चर्स हैं वो आप आके अपने स्कूल से, अपने जो आपका काम है, आपका असाइनमेंट है, वो आप आके स्कूल से ले लीजिए, ताकि वो आप अपने कॉपी में होमवर्क कर सकें, सही है। और बाकी ये यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पर आप ये मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।